लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो और भाई बहनों, आपका पुनः स्वागत आज की सभा में। तो गत सप्ताह हमने श्री रामचरितमानस को पुनः याद किया। बहुत समय से हम भूले जा रहे हैं। और श्री रामचरितमानस के शब्दों पर एक श्रृंखला आरंभ गत सप्ताह की थी। और प्रभु ने चाहा तो वो श्रृंखला लंबे समय तक चलेगी। मैं ये दरवाजा थोड़ा सा बंद करूँगा। बिल्कुल के लिए क्षमा चाह रहे। तो गत सप्ताह हमने बाबा तुलसीदास जी ने जो अरबी फारसी इस प्रकार के जो विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है श्री रामचरितमानस पे, उस पर हमने चर्चा आरंभ की थी। और आज उस चर्चा का हम समापन करने का प्रयास करेंगे। और अगले सप्ताह आदरणीय विनीता मिश्रा जी, जो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उन्हें, वे मानस में संज्ञाओं पर चर्चा आरंभ करेंगी। तो भिन्न भिन्न शब्दों को लेकर ये होगा अगले सप्ताह से। फिर जब जब हमें एक फ्री सैटरडे मिलेगा, जब जब विनीता जी का स्केड्यूल परमिट करेगा, उस हिसाब से वो श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। तो ये श्रृंखला में आज की दूसरी प्रस्तुति है। तो मैं आरंभ करता हूँ और अब आज इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो लेट मी सी। तो हमने चूंकि हम जो हम चर्चा कर चुके थे पिछले बार, उन पर आज बात नहीं करेंगे। उसकी यूट्यूब वीडियो मैं समझता हूँ आ गई होगी। तो अगर आपको इसमें रुचि है और आप ना उस दिन ना आ पाए हों, तो मेरा निवेदन है कि आप ओके। तो पिछले सप्ताह हमने जोरा, जो च वर्ग के शब्द हैं, उसमें ज जो वर्ग तक बात की थी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे वर्णमाला में क वर्ग, फिर च वर्ग, चा चा ज, फिर ट वर्ग। तो ट वर्ग में कोई अरबी फारसी शब्द मानस में नहीं है। वैसे भी ट वर्ग से बहुत कम शब्द हिंदी भाषा में हैं। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण और फिर त, थ, फिर त वर्ग। तो अब त वर्ग के शब्द से चर्चा शुरू करते हैं और थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ताकि इसको आज पूरा कर सकें। तो त वर्ग में पहला ही शब्द आता है तन। और इस शब्द ने हमें कुछ परेशान भी किया, क्योंकि
हम इसको तन को हिंदी में बचपन से कहते हैं, तन मन धन से देश की सेवा करो। सेवा करें ना करें वो अलग बात है। तो तन कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए। और वो ऐसा लगता है तन मन धन कि बिल्कुल शुद्ध खालिश हिंदी शब्द है। तो थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन किया, और मैंने दो तीन संस्कृत के प्रोफेसर से बात की इस बारे में, और उन्होंने बताया कि तन का जो एक सामान्य अर्थ हम समझते हैं, तन का अर्थ अपना शरीर, तन मन धन, अपने शरीर से मन से धन से देश की सेवा करो, राइट। तो वो अर्थ तन का शरीर, वो अर्थ हमारी संस्कृत भाषा में नहीं है। तन है पर उसका अर्थ होता है विस्तार करना, एक क्रिया के रूप में। तन का अर्थ है विस्तार करना। पर तन एक शरीर के रूप में संस्कृत में वो शब्द है, इस तरह का नहीं है तन। संस्कृत में तो अब जैसे हम लोग गीता का क्लास कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो पूरी भगवत गीता में तन शब्द नहीं है। वहाँ शरीर है, देह है, पर तन कहीं नहीं है। तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर। तो इसीलिए इस शब्द पर मैं थोड़ा समय भी दे रहा हूँ। तो तन शब्द कई बार है और इसके कई कई अर्थ हैं। एक तो अर्थ जो शरीर है ही, और दूसरा अन्य अर्थ है और प्रति। तो इसलिए इसका हमने नंबर नहीं लिखा कितनी बार आया है, क्योंकि उसको इस तरह से डिवाइड करने के लिए हमें बहुत समय चाहिए, तो वो हमने काम नहीं किया। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके। हृदय कंप तन सुध कछु नाहि, नयन मूद बैठी मग माही। ये सती जी के लिए जब उन्होंने संदेह किया फिर राम पर, और बाद में उनको पछतावा हुआ, तो उनको बड़ा उनके शरीर में बड़ा कंपन होने लगा कि अब पता नहीं क्या हुआ। तो अब इन चौपाइयों का अर्थ वगैरह हम आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत समय चला जाएगा। स्वतंत्र शरीर है, पर वो एक फारसी शब्द है। फारसी में इसको कहते हैं तनु। तनु ना छोटा न, तो तनु यानी शरीर, परंतु फारसी शब्द है। उसका अर्थ एक अर्थ था और प्रति, और बेसिकली ये शरीर के अर्थ में ये फारसी है, परंतु संस्कृत में है ये शब्द, परंतु वहाँ एक क्रिया के रूप में है, तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग है, विस्तार करें। अब तन का दूसरा ही रूप है तनु, जो तुलसीदास जी बहुत जगह प्रयोग करते हैं, इस शब्द को लिखते हैं, फिर उसके बाद में छोटी ऊ की मात्रा लगा के उसी शब्द को दोबारा लिखते हैं। तो राम को भी उन्होंने रामो छोटी छोटी ऊ की मात्रा लगा के। तो कई बार इस तरह का बोलने का शायद प्रचलन होगा, उच्चारण होगा, और आज भी इस तरह से बोला जाता है। तो राम भगत हित नर तन उधारी, सही संकट के साधु सुखारी। तो इससे भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया, भगत हित, भक्तों के हित के लिए, भक्तों के भले के लिए। तो ये इस तरह से ये भी वो शरीर है। तो तन। तर्कस बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। तो तर्कस ये भी फारसी शब्द है, पर फारसी में है तर्कश, पहला पहला श। और जिसमें तीर रखे जाते हैं, बाण रखे जाते हैं, जो पीछे कंधे के पीछे लटकाए जाते हैं। तो जो भी भगवान राम का कोई भी विग्रह होगा, नॉर्मली हम देखते हैं वो धनुष बाण, धनुष उनके हाथ में होता है, और पीछे तरकस होता है, तरकस में बाण होते हैं। इस तरह से राम जी की भगवान प्राय विग्रह की रचना की जाती है। ससुमेरी राम मांगे उतर तो तरकस धनुष सनाहो। तो उन्होंने तरकस यानी बाण, हाथ में बाण रखने का जो तुम है वो, और धनुष को अ, मंगवाया राम जी को स्मरण करके। ये अयोध्या कांड में। तो तरकश भी एक फारसी शब्द है। फिर अगला शब्द त वर्ण में है तलफत, जो तीन बार है। और ये इसको भी हम बड़े कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि वो बड़ा तलफ रहा है, बड़ा तड़प रहा है। तो वही अर्थ है तलफ। अरबी में है तलफ, तो तिल मिलाना तल। तो तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनो मीन कहो व्यापा। तो अगेन इस चौपाई की मैं पूरी व्याख्या नहीं कर रहा। तो तड़पना, तिल मिलाना, ये तलफ। 42वां शब्द है ताजी, जो एक बार आया है मानस में। तो ताजी एक जो बहुत अच्छी क्वालिटी का घोड़ा होता है, जो अरब से आता है, और उस समय आता होगा उस जमाने में। तो अरबी घोड़ा, पर शब्द है वो फारसी। तो मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। तो यहाँ पर ताजी एक बहुत अच्छे क्वालिटी के जो घोड़े हैं, जो अरब से आया करते थे उस समय, उनको वो ताजी कहते थे।
तीर, अब तीर शब्द ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, तीर क्या है? तीर तो तीर हम तो बहुत बचपन से इसका प्रयोग सुनते हैं, कहते सुनते हैं, तीर कमान। सो तक तक तीर महीष चला हुआ। महीष यानी राजा। राजा ने ताक ताक कर अपने बाण चलाए, तीर चलाए। तीर यानी बाण, धनुष बाण, तीर कमान। तीर चला हुआ कर चल सुअर शरीर बचा हुआ। तो तीर जो शब्द है, तीर बाण, जिसको हिंदी में हम बाण कह सकते हैं, वो शब्द वो फारसी से है। तीर तीर है वो फारसी शब्द है, वो हिंदी शब्द नहीं है। हालांकि हम लोग सामान्य भाषा में उसको इतना ज़्यादा आ गया कि हम उसको हिंदी शब्द ही समझते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ है, वो है तट या किनारा, नदी के तीर पर। भगवान ने पहले दिन कौन सी नदी थी, तमसा नदी के तीर पर विश्राम किया। तो नदी के किनारे, तो कई ऐसे बहुत शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। तो तीर एक ऐसा शब्द है। पर तीर इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसका अर्थ बाण हो, उसका अर्थ होता है वो शब्द है, फारसी का शब्द है। अब तीर इसी तरह से वही शब्द है तीर, पर वो छंद के अनुसार तुलसीदास जी ने कई जगह इस तरह से तीर को तीरा कर दिया, राम को रामा कर दिया, हनुमान को हनुमाना कर दिया। तो वही उसी तरह से यहाँ पर है। तो सो है कर कमलन धनु तीरा, उनके हाथ में धनुष और तीर यानी बाण शोभा दे रहे हैं। तो तीर यानी बाण, वही इस पर हम बात कर चुके हैं। फिर दरबार शब्द कॉमनली बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। दरबार यानी राजा का दरबार। तो दरबार ये फारसी शब्द है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा है, राजा की जो सभा होती है वो दरबार है। इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए गए थे, तो भूप यानी दशरथ राजा, भूप यानी राजा, राजा के दरबार में जाने के पहले जो वहाँ सरयू नदी बहती है, आज भी बहती है। आप अयोध्या जाएंगे तो सरयू में जाइए, वहाँ स्नान अवश्य करिए। तो सरयू नदी पर मज्जन किया, स्नान किया। उसके बाद में वे राजा के दरबार में गए। तो देखिए ना, दरबार शब्द जो फारसी का शब्द है वो यहाँ पर रामचरितमानस में उपयोग हुआ है, 3 बार है। और इसी प्रकार दरबारा है। जैसे दरबार को दरबारा, वही चौपाई में 16 पंक्ति 16 मात्राओं की आवश्यकता की वजह से भय बड़े भीर भूप दरबारा बरन जाए विषादु अपारा। अब अपार की जगह इन्होंने अपारा कर दिया कि वो एक एक छंद रचना की आवश्यकता कवि को होती है इस प्रकार से। नहीं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, भाई बड़े भीर भूप दरबार बरन जाए विषाद अपार। फिर वो छंद रचना से वो चौपाई नहीं होगी, वो एक दूसरा छंद हो जाएगा। तो इसलिए दरबार को दरबारा और अपार को अपारा। पर मूल शब्द तो दरबारी है। तो इस पर हम बात कर चुके हैं। तो तह त के आगे बढ़े तो ता के बाद में था है। था पर कोई अरबी फारसी शब्द नहीं है। फिर है दागे, द पर दागे, एक बार शब्द है। सो दाग यानी जले हुए। तो अब हम एक दाग शब्द का प्रयोग करते हैं, ये दाग लग गया है, तो शायद वो यहीं से आया है। लोग वियोग विषम विष दागे। सो बड़े ही विषम विष से लोग जैसे कि जले हुए हों। मंत्र से बीज संत सब जागे। तो दागे यानी जले हुए, एक क्रिया है फारसी शब्द। दुनी, दुनी यानी दुनिया, जिसको हम कहते हैं वो दुनिया, अरबी शब्द दुनिया। दुनिया, अब जब नॉर्मली तो हम दुनिया शब्द का प्रयोग करते हैं, हम हमेशा बोलचाल में कहते हैं अरे इस दुनिया में क्या रखा है। तो हम जब कहते हैं इस दुनिया में क्या रखा है, तो दुनिया अरबी शब्द है। अब अगर हम कहें संसार में क्या रखा है, तो फिर वो हमारा अपना हिंदी शब्द हो गया। तो इस दुनिया में क्या रखा है, ये अरबी शब्द है, पर बिल्कुल हमारी हिंदी भाषा में आ गया है। स कवि प्रंद उदार दुनी, न सुनी गुण भूषण प्रात न कोप गुनी। ये रहा उत्तरकांड के अंत में, ये किसी छंद में है। नफीरी, तो नफीरी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत का एक वाद्य है। तो बाजे भेर नफीरी अपारा सुनी कादर और जाहे उदारा। तो इसका शायद युद्ध भूमि में प्रयोग होता होगा कि बहुत बड़ी बांसुरी या बहुत बहुत जोर की आवाज़ करे, इस तरह का कोई वाद्य है। तो उसका शोर से शत्रुओं को डराने का काम किया जाता होगा। तो बाजी भेर नफीरा पारा। तो ये भी पर इसका हम लोग हिंदी भाषा में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, पर तो इसका यहाँ प्रयोग है। निशान, 21 बार शब्द है। तो निशान के कई अर्थ हैं। फारसी में निशान है, वैसे भी अगर हिंदी में हम लिखेंगे निशान ही लिखेंगे, निशान ही लिखेंगे।
तो निशान में वाद्य, कोई प्रकार का बाजा, संकेत, ध्वजा, कई अर्थ में ये प्रयोग होता है। घेरे नगर निशान बजाए, तो शहर को घेर लिया, निशान बजाए, और जो किसी प्रकार को वाद्य को बजाकर, जो भी उनका वाद्य रहा हो उसको बजाकर नगर को घेर लिया। ये प्रताप भानु की जो कथा है वहां पर इसका संदर्भ है। निशाना वही वाली बात है, निशान की जगह निशाना। सेन बिलो कराओ हर्षाना, और बाजे गहे गहे निशाना, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं इसमें। ने नेब जो शब्द है वो, उसका ओरिजिनल अरबी शब्द है नायब या मातहत। तो नायब शब्द तुमने सुना है। तो जो आपका जो सपोर्टर हो, आपका असिस्टेंट हो, सहायक हो, वो आपका मातहत है, वो आपका नायब है। सो भरत बंधु ग्रह से लखन राम के ने। तो लखन राम के सहायक हैं, और लखन राम के असिस्टेंट हैं या सपोर्टर हैं, किसी भी तरह से लिखते हैं। ये जब मंथरा माता के को समझाती हैं कि आप कुछ एक्शन लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि भरत बंद ग्रह, भरत को बंदी ग्रह यानी जेल में डाल दिया जाएगा। और जो जो लक्ष्मण है वो राम के असिस्टेंट बनकर बैठ जाएंगे, और बस आपके तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। तो यहाँ वो नेब है, वो नायब या मातहत या एक असिस्टेंट या सपोर्टर के लिए है। नवाजा, अब ये इस तरह के नवाजा, इस फॉर्म पर कई शब्द हैं। सो राम कृपाल निखाद निवाजा, परिजन परजो चाहे जैसे राजा। सो निवाजा यहाँ क्रिया है, उन्होंने राम कृपाल ने निषाद को निवाजा, उस पर कृपा की। कृपालु राम ने निषाद, जो निषाद राज हैं या निषाद राज हैं, जो भी आप कहना चाहें, उन पर कृपा की, निवासा कृपा की। ही ओब्लाइज्ड हिम मर्सीफुल। तो राम ने, भगवान श्री राम ने, कृपालु राम ने निषाद राज को पर कृपा की, नवाजा। परिजन प्रजन चाहे जैसे राजा। ये भगवान वनवास के लिए निकल चुके, और जब वनवास में गंगा नदी के किनारे मिलते हैं निषाद निषाद राज, और तब तब का ये प्रसंग है। उसी को लेके नवाजी यानी कृपा करने वाला, जो जो नवाज यानी कृपा करता है, वो नवाजी। तो नवाजी ओरिजिनल फारसी शब्द है। तो को साहब सिर्फ कही नवाजी, आप समान साज सब साजी। तो आपके ऐसा कौन कृपा करने वाला है, ऐसा कुछ इसका अर्थ होगा, मैं समझता हूँ। निवाजो वही वाली बात है, निवाजो कृपा करने वाले। कई बहौर गरीब निवाजो, गरीब पर कृपा करने वाले। सबल सरल सबल साहिब रघुराजू। तो यहाँ पे देखिए ना, गरीब भी एक उर्दू शब्द है, हमने मैं पिछली बार देखा था, उर्दू कह रहा हूँ, अरबी फारसी शब्द है। और नवाजू भी, साहिब भी हैं। इसमें आप देखें ना, तीन शब्द हैं जो अरबी फारसी हैं, गरीब, नवाजू और साहिब। साहिब जब हम बाद में आज देखेंगे, तो एक ही चौपाई में तीन शब्द अरबी फारसी से आए हुए हैं। यानी ये कहने का अर्थ है कि उस आज से 500 साल पहले अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द हमारे, अब जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तुलसीदास जी तो कोई अरब या फारस या ईरान या अफगानिस्तान और वहाँ पर्शिया वगैरह तो गए नहीं थे। वो तो भारत में रहे, वहीं रहे, अयोध्या और बनारस, फिर काशी और उसके आसपास ही भ्रमण करते रहे, चित्रकूट, वही उनका पूरा दायरा था। तो ये जो सारे शब्द थे, जो करीब 1000 साल से, और तब करीब, तो उस समय करीब 1000 साल से जो मुस्लिम लोग आए थे विदेशों से, और वो शब्द धीमे धीमे हमारे हमारे जो लोक भाषा में फैल गए, और हमने उनका अपना शब्द बना लिया। तो इसलिए क्योंकि वो प्रचलन में थे, सब लोग बोलते थे, सुनते थे, तो स्वाभाविक है कि वो शब्द किसी कवि की रचना में आ जाएंगे। उनको इससे कोई परहेज नहीं था, करे ये तो फारसी शब्द, इसको मैं कैसे रामचरितमानस में डालूंगा। तो शब्द तो, भाषा तो हर किसी की है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्राय हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं, धर्म से कोई संबंध नहीं है इसका। नवाजे यानी वो क्रिया हो गई, कृपा की। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक भेद पर बिरद बिराजे। सो यहाँ पे गरीब भी है और नवाजी भी है। तो सामान्यतः गरीब और नवाज दोनों शब्द एक साथ जाते हैं, कि गरीब पर कृपा करने वाला। अब जो गरीब नहीं है उस पर तो कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही है, मस्त है अपनी में। पर गरीब
पर जो कृपा करने वाले वो गरीब नवाज। पयादे, पयादे यानी जो पैदल चलते हैं उसको फारसी, जो आप देख रहे हैं ना, आप हर स्लाइड में नीचे मैंने लिखा है, जो ये अरबी है, फारसी है, फारसी है, और फारसी में इसको कहते हैं पियाद, और वो पैदल। तो तई पाछे दो बंधु प्यादे, भूषण बसन वेश सुध साधे। अब राम और लक्ष्मण जो वनवास में जा चुके हैं, अब उनको वापस लाने के लिए भरत और शत्रुघ्न चल दिए, पर वो दोनों पैदल चल रहे हैं, बंद प्यादे, तय पाछे दो बंद प्यादे। तो दोनों पैदल पैदल ही जाना चाहते हैं, और ताकि अपने भाई को वापस ले आए। सो प्यादे शब्द 5 बार है, और इसी का वेरिएशन है पयादे ही, यानी पैदल ही, मार्ग चलो पयाद ही पाए, ज्योति से झूठ हमारे भाई। तो वही वाली बात है, तो मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा। पयादे सेम थिंग। अब आया शब्द पलक। अब पलक भी हम लोग बहुत बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, एक पलक झपक, पलक झप, मेरी पलक झपक रही है, मैं पलक झपकते, पलक झपक झपकते ही क्या कहते हैं, ये काम हो गया। तो ऐसा लगता है कि पलक तो खालिश शुद्ध हिंदी शब्द है, इसमें अरबी फारसी की क्या बात है, पर फारसी है, पलक फारसी शब्द है। तो हमें पलक का क्या हिंदी है, पलक को तो हम पलक ही कहेंगे। पर आप देखो तो संस्कृत डिक्शनरी कहता है उसको नेत्रपुट। अब नेत्रपुट कौन कहता है, आप नेत्रपुट कहेंगे कि मेरा मेरा नेत्रपुट। तो पलक को, पलक का कोई हिंदी कोई दूसरा शब्द है नहीं, है फिर नेत्रपुट मैंने, परंतु हम व्यवहार में हम पलक ही कहते हैं। लोचन मग राम उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। तो यह पलक, इसका दूसरा अर्थ है पल भर का समय, राइट, एक पल। पलक यानी जो पल, एक पल भी कहते हैं, एक पल में, पल दो पल का शायर हूँ, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध गाना है हिंदी फिल्मों का। तो पल एक समय का भी यूनिट है, तो उसको भी पलक कह सकते हैं। पलक का ना हूँ, यानी पलकों ने भी, थके नैन रघुपतु छवि देखे, पल का नहन पर हरि निमेखे। अच्छा, पा को देख लेते हैं। पा, मैं पा परो कही जगदम्बा। सो तुम ग्रह गगनो भयो विलंबा। सो मैं आपके पा यानी चरणों में पड़ती हूँ। तो ये हुआ पा यानी चरण या पैर, तो पा है फारसी शब्द, ये 2 बार है मानस में। तो पा यानी चरण या पैर, जो फारसी से आया हुआ है। पा से फिर शायद पैर बना, या पैर से पैर से पार बना। तो इसका रूट, पैर का रूट क्या मुझे नहीं पता, पर पा शब्द ओरिजिनल शब्द है फारसी से। और उस पाए से, वो पाए से ही बना पायन, कर बिनती पायन पर दीन बाल जिम रोए। तो पायो, पायन पर यानी पैरों में, पर गिर गया, और गिर गए। अब देखते हैं पायक जो एक बार ही है। सो है दशसी से मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए। तो ये लंका कांड में है। जो मेरे ख्याल से ये अंगद और रावण का प्रसंग है। तो रावण को अंगद कहते हैं कि जिनके हनुमान से पायक है, जिनके हनुमान से सेवक हैं। तो ये पायक जो है शब्द अरबी का है, वहाँ अरबी में ये पाइक है, पाइक। देख रहे हैं ना आप, ये पार्क में, और फारसी में भी ये पाएगी है, तो ये अरबी में भी है, फारसी में भी है। और वहाँ भी, अब ये पता नहीं ओरिजिनल कहाँ अरबी में है या फारसी में, पर कम से कम ये शब्द हमारा, हमारे संस्कृत में है, हिंदी में नहीं। फिर फिरोजा, मानिक मरकत कुल से फिरोजा, चीर कोरे पच रचे सरोजा। तो फिरोजा आया शब्द फारसी फिरोज से, जो एक तरह का रत्न है, एक तरह का ज्वेल है। पोच, पोच और पोच के वेरिएशंस के कई शब्द हैं। सो पहला शब्द है जैसे 66, जहाँ मैंने ABC लिखा है, इसका मतलब उसके वेरिएशन, ये पहला वेरिएशन है पोच, 5 बार है। भले पोच सब विद उपजाए, गण गिन दोष भेद बिलगाए। सो पोच शब्द एक तरह का नेगेटिव सा शब्द है। सो पोच का अर्थ जैसे निकम्मा, बेकार, नीच, निर्बल, इस तरह से, पर यह है ओरिजिनली फारसी शब्द। अपोज से पोचा, सेम कॉन्टेक्स्ट, सकल कहीं दस कंधर पोचा। सब नगर लोग सब व्याकुल सोचा, जो लंका के लोग हैं वो स्वयं ही। अब ये देखिए 6 है नहीं, लंका कांड, लंका कांड में है।
हम अभी लंका में। तो जो नगर के लोग हैं वो भी बहुत व्याकुल हैं, और वो सिकंदर को अब पहुंचा, यानी अब उसको बता रहे हैं कि बड़ा बड़ा ही नीच व्यक्ति है, इसकी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। तो ये पहुंची है, फिर पहुंची, सेम थिंग, बार बार गए चरण सब पहुंच चली, विचार विबुध मत पहुंची। तो यहाँ पे विचार विबुध मत पहुंची, तो वही वही वाली पहुंच वाली बात। फिर पहुंच लखन राम से जाओ बनो, भले बर नाम मन पहुंच। वही वही वाली बात, जैसे कहा कि कई जगह उन्होंने शब्द के अंत में, जब वो शब्द अकार में अंत होता है तो पहुंच, तो वहां पर ऊ लगा देती है वैसे, क्योंकि कई बार बोलचाल में इस तरह से निकलता है, तो पहुंच। फिर पांचवा वेरिएशन पहुंच का पहुंचू, सेम लॉजिक है यहाँ पे, डर न मोहि जग कहे इनकी पहुंचू, पर लोग करना ही न सोचू। तो पहुंच का पहुंचू और सोच का सोचू, एक उसको मात्रा को लंबा करने के लिए, दीर्घ करने के लिए, ताकि चौपाई की 16 मात्रा हो जाए। फिर फराक, फराक वही शब्द है जो हम, जिसको हम हिंदी में बिल्कुल रोज की भाषा में कहते हैं फर्क। उसमें और मुझ में फर्क ही क्या है, कहते हैं ना। तो वो फर्क जो शब्द अरबी शब्द है, तो हिंदी में जैसे अंतर ही क्या है या अलग क्या है, और फारसी में ये होता है फराक। फराक और फर्क। सो दूर फराक और चिर सो घाटा, यानी अलग दूर पर एक जो अच्छा सा घाट था, जहाँ जले पिए बाज गज ठाटा। तो ये फराक है, नहीं एक अलग अंतर, इस तरह से कुछ सेपरेशन, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका प्रयोग है। अफौज सब तो हम बचपन से सुनते हैं, राइट। कुंभकर्ण कभी फौज बिठारी, सुनधाई रजनी चरधारी। कुंभकर्ण ने कपि यानी वानरों की फौज को बिठार दिया। and जब कुंभकर्ण आया तो उसने बड़ा तहलका मचा दिया राम जी की सेना में। तो वो फौज है, फौज। अब अरबी फारसी में तो वो नुक्ता का प्रयोग है, तो फा की जगह फा हो जाता है, राइट, फौज फौज। तो फौज यानी सेना। तो फौज शब्द जो बहुत हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो ओरिजिनली अरबी का शब्द है। फिर बंदी खाना। अब बंदी खाना, हम अर्थ तो अभी जानते ही हैं, बंदी खाना यानी कारागार, यानी नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं इसमें, जो रोजमर्रा की भाषा में वो जेल, जो अंग्रेजी शब्द है। नहीं, आजकल हम किसी को कहेंगे भाई अब वो जेल से छूट के अभी आया है, या उसको 4 साल की जेल हो गई, ये इस तरह से कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते 4 साल का कारागार हो गया, या 4 साल का बंदी खाना हो गया। तो अब जेल शब्द भी बिल्कुल अब हिंदी में आ गया है। तो जेल को मैं तो अब ऐसा समझूंगा कि वो भी हमने हिंदी में अडॉप्ट कर लिया है, बोलने चालने में लिखने में हम जेल का ही प्रयोग करेंगे, बंदी खाना या कारागार कम लिखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर रावण नाम जगत जस्सा जाना, लोग कभी जाके बंदी खाना। तो बंदी खाना है नहीं, जेल या कारागृह। तो पारसी में ओरिजिनल शब्द है बंदी खान, और यहाँ पर वो बंदी खाना, चौपाई रचना के हिसाब से। बख्शीश, अब इसका जो फॉर्म ओरिजिनल है वो बख्शीश। हम जानते हैं, बख्शीश सुनते आए हैं बचपन से। सो जब किसी को हम कुछ देते हैं अप्रिसिएशन, वो बख्शीश। अ, प्राय इसका यूज होता है इस जिसको हम आजकल कहते हैं टिप, राइट। आपने कहीं होटल में गए, अच्छा खाना खाने को मिला, तो आप टिप छोड़ देते हैं, वो हुए बख्शीश। या आप टैक्सी में बैठे हैं, फिर बाद में उतरने के बाद में उसका जो, आजकल तो हम सब लोग ऊबर वगैरह में जाते हैं, और बाद में फिर उसको देना हो कुछ टिप, तो फिर उसको हम कैश 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी हमको लगे, और ड्राइवर को दे देते हैं, वो है बख्शीश। सो प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीश जांच कहीं दीना। तो जब विवाह हुआ राम जी का, तो सीता के पिता, सीता जी के पिता ने, जनक जी ने बहुत सारा दान और गिफ्ट वगैरह सब दिया, और राजा को, दशरथ जी को प्रेम समेत राय सब लिया। तो जो बड़े प्रेम से दिया गया था, तो उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया, तो उन्होंने रखा कुछ नहीं, भय बख्शीश जांच के ही देना। सारे जो याचक थे उन सबको वो बांट दिया, बख्शीश दे दिया, पुरस्कार दे दिया, बख्शीश। तो ये फारसी शब्द है बख्शाइश और बख्शीश। तो वो दान और पुरस्कार इस शब्द से हम परिचित है। पर यहाँ पे चौपाई में उन्होंने बख्शीश शुद्ध पर भी फारसी शब्द नहीं लिखा, फारसी नहीं लिखा, सिर्फ बख्शीश लिख दिया है।
तो अगेन बोलचाल की भाषा में शब्दों में इस तरह का परिवर्तन होता रहता है। अब बजाज शब्द से तो हम बहुत अच्छे तरह परिचित हैं। अब बजाज इंडस्ट्रीज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं भारतवर्ष में वर्षों से, राइट। राहुल बजाज का बहुत बड़ा नाम है। तो बजाज क्या है? बजाज जो कपड़ों के व्यापारी थे उनको बजाज कहते हैं। आप ना ये शब्द हम ज्यादातर हम लोग जानते हैं। आई थिंक हो सकता है नई पीढ़ी के हमारे बच्चे इस शब्द को ना जानते हो कि बजाज का क्या शब्द है। तो बजाज जो कपड़ों का बिजनेस करता है उसको बजाज से कहा जाता है। तो बजाज अरबी शब्द है, और अरबी में बज्जाज है, बज्जाज। सब बैठे बजाज शराब बनेगा, अनेक मनोह कुबेर थे। तो बजाज बजाज शब्द है। बाजारो, बाजारो वही बाजार। तो वो फारसी शब्द है। बाजार शब्द का हम रोज प्रयोग करते हैं। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, बाजार से आप बाजार जा रहे हो तो जरा ये ले आना, सब्जी ले आना, राइट। तो अब बाजार को भी हम धीमे धीमे हमने मार्केट में परिवर्तित कर दिया है। तो बाजार जा रहे हैं तो बाजार। तो चार बाजार विचित्र हमारी मन में विधि जन स्वकर सवारी। तो ये बाजार शब्द दोबारा तो एक फारसी शब्द है। और वो इसी तरह से बाजारू, सेम कॉन्टेक्स्ट जो मैं पहले कई बार कह चुका, 3 बार यह है। वे बदले यानी बदले में। तो वो जो हम बदले में कहते हैं ना, वो बदलना बदलने में, ये अरबी से आया है। कांच की रीच बदलने तेले ही, करते डार परस मन दे। तो अयोध्या में जो राम राज्य उस समय की ये बात है। बरजोर यानी जबरदस्ती। जोर हम पहले देख चुके हैं, वो भी एक अरबी फारसी शब्द है। तो जोर यानी बल, फोर्स। बरजोर यानी जबरदस्ती करना। तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन शब्द है, बर और जोर। और बर है वो बल से, और जोर है, तो बल है वो संस्कृत से, और जोर है वो फारसी से। इस तरह भी कई प्रकार शब्द बनते हैं। एक शब्द फारसी का है, एक शब्द संस्कृत का है, और एक उन दोनों को मिलकर एक शब्द नया बन गया। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के। जैसे रेलगाड़ी, राइट। रेलगाड़ी क्या है? रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, राइट। और भी बहुत सारे इस तरह के शब्द होंगे जो इस तरह से प्रचलन में आ जाते हैं। सो को कृपाल बिन पालिए, बिरदावले बरजोर। बरजोर यानी जबरदस्ती, फोर्सफुल। और बरजोरा सेम कॉन्टेक्स्ट वही अगेन, चौपाई की रचना की वजह से वो बरजोरा कर दिया। ना ही तो करे मुख भंजन तोरा, ले जाते हो सीते ही बरजोरा। वही अंगद रावण को कहते हैं कि ना ही तो करे मुख भंजन तोरा, नहीं तो मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता तुम्हारा मुख तोड़ ताड़ के। बराबरी करना ये भी हिंदी की रोजमर्रा की भाषा में, कि तू मेरी बराबरी कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, बराबरी करना। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो बराबर करत आयाना। तो यहाँ भगवान राम, भगवान परशुराम को कहते हैं कि अगर वो आपका प्रभाव जानते हैं कि आप इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, तो क्या ये छोटा बच्चा, ये लक्ष्मण आपकी बराबरी करता? तो बराबरी है वो, बराबरी फारसी शब्द से आया है, वो बराबरी है। तो ये 2 बार मानस में एक उदाहरण आपको बताया। बाग, अब बाग तो देखिए ना, हम कितना बचपन से बाग, बाग बगीचा। तो बाग है फारसी शब्द है। हिंदी में उद्यान है। उद्यान कौन कहता है? हम ये कहते हैं ना, भाई कहाँ जा रहे हो? बाग में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं। पार्क, तो पार्क है वो अंग्रेजी हो गया, बाग है वो फारसी हो गया। उद्यान कहाँ जाते हैं? अब कोई भाई बहुत ही भाई खालिश हिंदी हिंदी बोलने वाले हैं, या उनकी बात अलग है, वो भले ही कहें उद्यान में जा रहे हैं। तो ज़्यादा लोग मैं समझता हूँ आप कैसे को कहें कि हम उद्यान जा रहे हैं, तो 80% लोग समझेंगे नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमें ये कहना पड़ेगा कि हम बाग में जा रहे हैं। पर इसका दूसरा अर्थ भी है हमारे से, वो है वाणी, जो वाक से आता है। तो 2 अर्थ में बाघ शब्द का प्रयोग है मानस में। एक है बाघ उद्यान के रूप में, तो बाघ, और दूसरा वाणी के रूप में। कुल वाटिका बाघ बन सुखद सुबिहंग बिहार। अब बाघन उसी से आया है। तो बाघ यानी बाघन यानी बाघ में, बाघों में। बाघ ने बेटा बेल को मिलाए, सरद सरोवर दीख न जाए। और बागा वही वाली बात है, जनुसर तीर, तीर बन बागा।
बाग फिर वही वाली बात है, वो बाग भर देखूं जाए जहाँ बसंत है तू, रहे लो भाई। अब यहाँ पे बाग की जगह बाग भी लिख सकते थे, पर ये बाग लिखा हुआ है, 3 बार इसको करते हुए। बाज। अब बाज के एक ही नहीं, 2 अर्थ हैं और शायद ज्यादा भी हों। तो बाज का जो जो एक अर्थ है वो, एक बाज एक पक्षी, एक शिकारी पक्षी जो आके एकदम झपट्टा मारता है। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपटे जन लवा लुकाने। जैसे बाज ने जब झप झपटे तब क्या होता है, उसी प्रकार जो महीप है, राजाएं सब सकुचा गए। तो वो ये पक्षी के रूप में बाज है। और दूसरा अर्थ इसका है कि बजना, जो कोई भी चीज बजती है तो बाज। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। सो ये वही वही वाली बाज फिर यहाँ पे, निश्चर कर बरूथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खग बाज। अगेन सेम वे, बिल्ल ने जिन्हें चाड़ना चाहिए था बचन भयंकर बाज। यहाँ पे भयंकर शब्द का प्रयोग कर दिया। सो अयोध्या कांड के बिल्कुल आरंभ में, जो जब कई को बिल्कुल पटा लिया मंथरा ने, तो मंथरा कई तैयार है एक बिल्कुल भयंकर बाज की तरह दशरथ पर आक्रमण करने के लिए। जैसे ही दशरथ आएंगे तो उन पर वो टूट पड़ेंगे, वो भयंकर बाज की तरह। पिल्ल निजम चाहन छड़ती, वचन भयंकर बाज, एक भयंकर बाज की तरह वो वचन अब जैसे छोड़ना चाहती हैं। बाजू, सेम सेम थिंग। तो अब मैं इसको आगे नहीं, इसका समझ नहीं ले रहा। बेचारा, ये बड़ा बेचारा लड़का है मेरा। तो तो वो बेचारा लड़का वो है फारसी से। तो बेचार यानी जिसके पास कोई चारा ना हो, इस तरह से, या निरुपाय, जो कुछ करने में असमर्थ हो। हेल्पलेस, अगर अंग्रेजी में इसको हेल्पलेस, वो बेचारा। जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बेचारा। जो सिंधु है, बड़ा बेचारा सिंधु। तो विचार, जो बेचारा हम शब्द कहते हैं, वो है बेचार या निरुपाय। आपको इसका दूसरा अर्थ क्या भी है, बेचारा वो विचार से है, सोच विचार। तो उसका एक अवधिकरण हो गया बेचारा। कोई अवधि में सामान्य तरह इस तरह के जो बड़े शुद्ध उच्चारण जैसे ना, वह, उसका प्रयोग बहुत कम है। जैसे जो शाह है छोटा, जो सबसे पहले वाला शाह है, मैं पहला दूसरा तीसरा शाह कहता हूँ कंफ्यूजन की वजह से। पहले वाले शाह का प्रयोग बहुत कम है। और शाह के शंकर नहीं कहेंगे, शंकर ही कहेंगे। शिव नहीं कहेंगे, शिव ही कहेंगे। तो शिव तो होता है छोटा शाह ही, और वह, पर गांव की भाषा में, अवधी भाषा में वो शिव हो जाएगा। स यानी तीसरा शाह, और ब यानी ये ये वाला बेचारा वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दो अलग अलग अर्थ हो गए, बेचारा और विचार। अब विदा, अब ये तो हम रोज रोज कमर का शब्द है, अब बेटी को विदा करते हैं, विवाह के वक्त भी करते हैं, उसके बाद में जब बेटी अपने घर आती है, तो हमेशा उसको विदा करते हैं। और हमेशा रोना आता है जब बेटी जाती है घर छोड़कर। पर विदा वो अरबी शब्द है वो, और अरबी में उसका शुद्ध फॉर्म है बदा। बदा। अब इसको, अब विदा को अब क्या इसका हिंदी करें, तो हमने लिख दिया अलग होना या दूर होना। पर विदा शब्द इतना ज्यादा हिंदी भाषा में है कि उसका कोई और कोई दूसरा शब्द मुझे उचित शब्द नहीं मिल रहा। सो मुनि संविदा मांग त्रिपुरारी, चले भंग संग चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो मुनि संविदा मांग कर शिव जी चल दिए। सो ये शब्द को संभव द्वार पे जो 34 बार शब्द का प्रयोग है, 34 टाइम्स, और इसका अर्थ हम सब जानते ही हैं। बेबाकी, तो एक ही बार है, वो फारसी शब्द है, तो बेबाक। तो उसका हिंदी में अर्थ है अंत या समाप्त। तो ऋषि राम सुकेत सुतासी सहित सेन सुत कीन बेबाकी। तो ये एक बालकांड के आरंभ में। फिर बेहाल, अगेन बेहाल, ये शब्द का बहुत हम रोज की भाषा में प्रयोग करते हैं। अरे यार क्या बताऊँ, आजकल बड़ा हाल बेहाल है। कैसे भैया, अरे क्या बताऊँ, मेरा तो हाल बेहाल है। तो बेहाल यानी बुरा हाल। सो बेहाल और फारसी शब्द उसी का यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन करके अपने आवश्यकता अनुसार बिहालो। राम बेरा सब साज बिहालो, सुन महिसर गुरु भरत बिहालो। कि राम जी के बन के बेरे से तो सारा समाज है ना बेहाल हो गया है, बिहालो। मजूरी, मजूरी तो हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत, सुबह से मजूरी कर रहा हूँ पर कुछ मिला नहीं है, राइट। तो मजूरी, जैसे मैं
पिछली बार कह चुका। ये बहुत सारे शब्द ऐसे ऐसे के ऐसे ही गुजराती में आ गए, जैसे गुजराती में मजदूरी कहते हैं, गुजराती में मजदूरी नहीं कहते। कि સવારથી મજૂરી કરે છે ભાઈ, કઈ નથી મળ્યું, એ સુબह से मजदूरी कर रहा है, कुछ नहीं मिला, राइट। तो मजूरी तो मजदूरी से बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन बिद बन बल बोरी। ये केवट कहते हैं भगवान राम को, ये बहुत साल से मैंने मजूरी की है, मजदूरी की है, पर आज तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, पर आज इकट्ठा सारा मिल गया। सो आज दीन दीन बिद बन बल बोरी। सो मजूरी यानी मजदूरी यानी लेबर, बेसिकली इट्स लेबर। सो एक बार शब्द मस्खरी। देखिए ये शब्द भी गुजराती में ऐसा कैसा ही है, मस्खरी। तो मस्खरी यानी किसी का मजाक बनाना। तो हास परिहास। तो जो का झूठ मस्करी जाना, कल कल जुग सोई गुण बनते को खाना। यदि आपने झूठ या मस्करी समझा है, मस्करी मतलब कोई मजाक समझा है, तो मस्करी का मजाक, मजाक शब्द मैं नहीं समझता हिंदी है, वो भी अरबी फारसी से आया हुआ है। तो जो मस्करी, मस्खरी इस तरह से गुजराती में तो वैसा का वैसा ही आ गया, पर हिंदी में मस्करी नहीं है, उसकी जगह क्या होगा, मजाक बनाना किसी का या मजाक करना। तो ये अब मेवा, मेवा देखिए ना ये अब कोई कह सकता है कि मेवा शब्द हिंदी है, संस्कृत नहीं है, राइट। बाजार में यही है कि भाई भगवान के लिए मेवा, कुछ मेवा का प्रसाद चढ़ाते हैं, मेवा का भोग लगाते हैं, तो मेवा का भोग लगा रहे हैं तो आप एक फारसी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो फारसी में वो है मेव। विविध भांत मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाय बखाना। तो मेव यानी मेवा, जो सूखे फल हम जानते हैं। बाजार अब सूखे फल हम लोग प्रयोग नहीं करते। हम बाजार में जब लेने जाए तो हम कहेंगे भैया अब कोई ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, कभी कहते हैं सूखे फल लेने हैं, तो ड्राई फ्रूट्स, अच्छा ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या है हमारे पास, अच्छा हमारे पास अखरोट है, बादाम है, पर पिस्ता नहीं है। तो ये है ड्राई फ्रूट्स, पर वो मे वो फारसी से है। रजाई, बेगों भाइयों सजो सजो, मुझ सुन रजाई कदराय नहीं, रजाई नहीं रजा, यानी आदेश, इच्छा। तो ये भी फिर बिल्कुल ऐसा कैसे शब्द गुजराती में आया है? गुजराती में रजाई कहते हैं, वहाँ आपको छुट्टी लेनी हो से अपने बॉस से, तो आप कहते हैं कि आज आज मैंने रजा, आपको मुझे छुट्टी दो, राइट, परमिशन दो। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम ऑब्जर्विंग कि इतने सारे ये उर्दू फारसी शब्द हैं वैसे के वैसे गुजराती लैंग्वेज में आ गए हैं, जो हिंदी में नहीं है। जो रजा हम हिंदी में नहीं कहते, रजा हम तो हिंदी में कहेंगे भाई हमें छुट्टी दीजिए, आज्ञा दीजिए, इस तरह से। पर गुजराती में रजा शब्द ऐसा कैसे आ गया, जिसको यहाँ पर इस वजह से ना रजाई लिखा हुआ है, सुन रजाई कदराए न को। रजाई वही वाली बात, निरख बदन गए भूप रजाई। तो वहाँ छोटा ही था, यहाँ बड़ा ही है, और ऊपर रुख। अब रुख भी पढ़ने में तो लगता है कि कुछ हिंदी शब्द नहीं है, पर इसका हम हिंदी में बहुत रेगुलरली प्रयोग करते हैं। रुख क्या है कि आज हवा का रुख किस तरफ है, right? हवा किस तरफ है? जब उत्तरायण पर हम पतंग उड़ाते हैं ना छत पर जाकर, तो हवा का रुख किस तरफ है, राइट। उसी हिसाब से पतंग को उड़ाया है। से रुख यानी चेहरा, मुख का भाव, मुख की ओर। सो शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय कुलानी। जब सती माता ने परीक्षा ली थी राम जी की, और तब उनको पता लगा कि शंकर रुख अवलोक भवानी, शंकर जी को पता लग गया मैंने क्या काम किया है। बस शंकर जी ने कहा नहीं, शंकर जी ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे, पर वो चेहरे से पता लग गया ये भगवान को सब प्रकट पता लग गया है। प्रभु मोहित जो हृदय फुलानी, और के हृदय में बहुत बड़े अकलावट हुई कि आज बस शंकर भगवान ने मुझे त्याग दिया है। उनको उसके चेहरे के हाव भाव से पता लग गया, जिसको हम कहते हैं ना हाव भाव, वही है रुख। लगाम तो घोड़े की बात, तो ये तो हम सब जानते हैं, लगाम ही कहते हैं, इसके लिए कोई और कोई शब्द है नहीं। किंगन लगाम ललाल बिलोक सुर नरमुंडन। और लायक, अब लायक तो देखिए ना कि अब इसका कोई क्या हिंदी निकालेंगे हम, लायक, राइट। चरण कमल बंदों सब लायक, सुनि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। तो लायक है, ये काम करने का लायक है, काम करने के योग्य है, तो वो लायक, ये अरबी अरबी शब्द है। और शक, अब शक के दो तरह से अर्थ है, एक होता है शक, राइट, और दूसरा है सकता है। सो राम चरप तो रब सकनाई, राम चाप तो रब सकनाई। राम जी बाण को तोड़ देंगे, इसमें कोई
शंका नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। राइट। कुछ होता है ना मूवीज वगैरह में डायलॉग, कोई शक आपको कोई डाउट है, कोई शक, सो संदेह। अगेन ये शब्द ऐसा कैसे गुजराती में आया हुआ है आज पता नहीं मुझे, मेरे दिमाग में गुजराती हावी हो रहा है। शक, गुजराती में एग्जैक्टली वही वर्ड यूज होता है, शक, संदेह। सो अरबी में शक। सराफ, सराफ कितने लोगों के नाम, नाम होते हैं सराफ, जैसे भी हमने देखा था बजाज, राइट। आप देखेंगे आपके कई मित्र होंगे उनका नाम सराफ होगा। क्या नाम है जी? रामदयाल सराफ, राइट। तो सराफ कौन होता है? जो सोने चांदी के व्यापारी हो, जो सोने चांदी का बिजनेस करते हैं। जो कपड़े का बिजनेस करते हैं वो बजाज, राइट। जो लोहे लोहे का बिजनेस करते हैं वो है लोहार, इस तरह से। और शराब को अब हिंदी में क्या हम कहते हैं? सुनार, सुनार को हिंदी में कहते हैं सुनार, या फिर गुजराती में सोनी। तो सर्राफ ये है अरबी शब्द। तो बैठे बजाज सराफ बने का अनेक अमनेहु कुबेर थे। ये उत्तरकांड में राम राज्य में का वर्णन है कि राम के राज्य में क्या है कि जो बजाज हैं, सराफ हैं, ये सब नॉर्मली ये व्यापारी लोग हैं, जो ये नॉर्मली बनिए लोग होते हैं, ये बैठे हैं जैसे कि कुबेर की तरह बैठे हुए वहां पर व्यापार कर रहे हैं। तो सराफ ये शब्द अरबी शब्द है। तो अगली बार कोई आपको मिले अपने, आपके मित्र जिसका नाम शराफ हो, तो उनके आप तो अरबी हो क्या, अरब से आए हो क्या, तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा। बुरा बुरा नहीं मानिए, ध्यान रखिएगा। या किसी बजाज को आप कह दो कि आप तो फारसी हो तो क्या हाल तो। शहनाई, शहनाई तो शहनाई हम जानते ही हैं, जो शादी ब्याह में बजाया जाता है, तो उस पर क्या चर्चा में बात करो। उसका फिर एक बहन अगर बहुवचन के तरह प्रयोग किया तो सहनाई, यानी सरसरा का बाज ही सहनाई, बहुत सारी सहनाइयाँ बज रही हैं, ये शायद अर्थ हो। सहम, अब ये सहम का भी हम बहुत रोज की भाषा में प्रयोग करते हैं कि भाई वहां पर वो उसको देख कर एकदम सहम गया, राइट। तो सहम, सहम जाना एक एकदम डर जाना, कांप जाना, एकदम रोमांचित हो जाना। समझ सहम मोहि अपडर अपने सो सुधराम की नहीं सपने। तो इस तरह का भाव से ये सहम शब्द है, जो फारसी शब्द है सहम। सहम ही वही सेम थिंग। तो कहीं न सके कछु सहम सुखानी। तो सहमे उसी तरह से है भयो सोनोदर भरत। अब भरत का भरत तो लिख दिया, देखिए ना, भरत भय विवश विषाद जन सन्मेव कर केहर नादा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब सही, आप सही शब्द के भी एक से अधिक अर्थ हैं। तो तो जो जो उसका अरबी फॉर्म है वो है सही, यानी ठीक, वास्तव में सही, उचित। तो जो हम कहते हैं ना कि भाई आपने सही किया, ये बात सही है, हम रोज की भाषा में प्रयोग करते हैं ना, राइट। तो वो शब्द है वो सही, वो अरबी से आया है। और दूसरा अर्थ है जो एक क्रिया ग्रुप में सहन किया, यानी सहन करना। उन्होंने बहुत तकलीफ सही, राइट, और बहुत तकलीफ को सहन किया, तो वो हुआ तो वो अलग अर्थ हुआ। तो पर सही, वास ठीक, यानी वास्तव में उचित, करेक्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये अरबी शब्द हुआ। तब जनक पाए वशिष्ठ आय से ब्याह साज संवार के, साज संवार के आना यानी सजावट करके ना, साज संवार के। साज संवार के है, सज संवार के मतलब बस सज संवार के। अब किसको दुल्हन को आप लाते हो विवाह में, तो उसको सज संवार के लेके आते हैं ना, ऐसे थोड़ी ले आते हैं दुल्हन को। तो वो हुआ फारसी शब्द साज। सादे, वो सादा, सादे सादा रवास ये सादे है। नहीं पाछे दो बंधु पे आदे भूषण बसन भेंट सुधी सादे, बड़े सादे। फिर साहेब, साहेब सब ठीक है ना। हम कितना कॉमन है, गुजरात में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वहाँ 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 अपने जो बॉस को ज़्यादा साहब कहा जाता है। मोदी जी के लिए बहुत लोग साहब शब्द का प्रयोग करते हैं, साहब। तो साहब शब्द का अर्थ होता है बेसिकली स्वामी, लाइक। इसका इंग्लिश वर्जन हुआ सर। तो केम छो साहब, आप कैसे हैं? और आप साहब आप कैसे हैं आज? तो हिंदी में भी प्रयोग होता है साहब। तो वो साहेब उसका करेक्ट अरबी वर्जन है। और ज़्यादातर हम जब बात करते हैं बोलचाल में, हम साहब कहते हैं। साहब आप कैसे हैं? साहब बहुत दिन से आपको देखा नहीं, इस तरह से। तो गए गए बहौर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू, तीन शब्द हुए, गरीब, निवाजू, साहेब। तीनों विदेशी शब्द हैं यहाँ पर। साहेब का वेरिएशन स्वामी, सेवक का
पद नयन से मुख साहेब हो, तो कोई खास नई बात नहीं है यहाँ पर। फिर सुसाहिब यानी जो सु नॉर्मली और विशेषण ऐड कर देते हैं। तो उत्तम साहिब यानी अच्छा स्वामी, गुड बॉस सुसाहिब। लोक भेद सुसाहिब रीति विनय सुनत लोकों भेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। तो सु उपसर्ग लगाने से उसकी क्वालिटी बढ़ गई, अच्छे क्वालिटी का साहब। वो बात यहाँ पर है, सुहृद सुजान सुसाव है, बहुत कड़प भरी घोर। फिर यहाँ ये बात यहाँ पर है, सचा सुसाव है, तो वही कई शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे जोड़कर आवश्यकता अनुसार, उस समय की बोलचाल के अनुसार और छंद की आवश्यकता के अनुसार श्री रामचरित मास में गोस्वामी जी ने उनका यहाँ प्रयोग किया हुआ है। सिरताज, अब ये शब्द से परिचित है, सरताज। ज्यादातर हम कहते हैं सरताज, जो सर पर जो ताज है, यानी जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, जिससे उसकी वैल्यू होती है। अगर कोई राजा हो और उसके सर पे ताज नहीं हो तो वो राजा नहीं माना जाएगा, या रानी हो, राइट। सो जनवास से गवने मुझे तो सकल भूप सरताज। और सिरताज, सिरताज जो शिरोमणि है, सिर के ऊपर जो ताज रखा जाता है, यानी सबसे बड़े। सकल भूप सरताज, सारे राजाओं के भी जो सर के ताज हैं, ऐसे महाराज दशरथ। जनवासे गवने मुदित, मुदित होकर प्रसन्न होकर जनवासे में चल दिए। कौन चल दिए? महाराज दशरथ, जो सारे राजाओं के सरताज और सिरताज। सुपेदी, सुपेदी का अर्थ है सफेदी। सुभग सुरभ पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। सफेद चादर जो सारा जो महाराज जनक जो गिफ्ट दे रहे हैं उसमें से एक गिफ्ट है सफेद चादर। बहुत सारे उन्हें सफेद चादरें गिफ्ट में दी, आजकल भी चादर गिफ्ट में दी जाती है। तो कोमल कलित सुपेती नाना। सोरा, सोरा आया सब शोर से, और शोर है वो शोर जो हम कहते हैं, शोर, बड़ा शोर हो रहा है, राइट। और जैसे मैंने कहा अवधि में शोर, ये तो कोई कहेगा नहीं, वो शोर ही कहा जाएगा। बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, शोर मचा रहे हैं लड़के। तो फारसी में भी शोर। और यहाँ पे वो प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयों सुनि सोरा। तो वो शोर होना चाहिए, पर शोर की सोरा छंद की आवश्यकता के अनुसार। और शोर के कई मेरी सोरू भयों कलाल अवदति सुन नृपराउर शोर। तो बड़ा शोर मच गया। और सोरू गए रघुनाथ भयं अतु सोरू, जागे लकल सुल, जागे सकल लोग भय भोरू। तो सुबह सुबह जब तमसा नदी पे लोग उठे तो पता लगा कि भगवान तो जा चुके हैं, तो बहुत बड़ा शोर मच गया वहां पर। हवाले, आज करूँ खलु काल हवाले, आज तो मैं काल के हवाले करता हूँ, पर हूँ कठिन रावण के पाले। तो हवाले शब्द कब जो है, ओरिजिनल अरबी में हवाला, हवाला करना यानी सुपुर्द करना, और इसी से शायद शब्द है हवालात, राइट। तो जब जब पुलिस आपको ले जाती है तो हवाला तो बंद कर देती है। तो वह वहाँ पे आप कानून के सुपुर्द हो गए, राइट। हवाला तो मतलब कानून के सुपुर्द हो जाना। एक नेगेटिव अर्थ जो आजकल बहुत प्रयोग में है, हवाला, जो इलीगल मनी का ट्रांसफर होता है, हवाला, हवाला, राइट। तो वो भी आई थिंक इसी से आया है, वहाँ भी मनी 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 ट्रांसफर, पैसा पैसा दिया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे 5 करोड़ रुपए दे दिए, आपने वहाँ किसी को फोन कर दिया, उसने वहाँ उसको 5 करोड़ रुपए दे दिए, वो ब्लैक मनी वाइट मनी बन गया। इस तरह के हम तो ये सब किस्से सुनते हैं। तो वो वहाँ भी वो सुपर्द करने की बात बात है। हाल, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था शब्द बेहाल। तो बेहाल वही वाला शब्द है हाल। हाल यानी तुम्हारा हाल क्या है भाई, आजकल यार हाल ठीक नहीं है। तो वो हाल शब्द अरबी शब्द है, जो बिल्कुल 100% अब हमारी हिंदी भाषा में आ गया। तो परिस्थिति दशा, अब इसको हम हिंदी में कर सकते हैं परिवर्तित, देख सकते हैं पैसा कोई बोलचाल में हम हाल ही कहेंगे भाई। अच्छा, आप कोई मान लो कोई बीमार हो भाई, अच्छा वो राधे श्याम जी बीमार थे, उनका आजकल हाल कैसा है, यही कहते हैं ना बोलचाल में, राइट। हम ये नहीं कि उनकी आजकल दशा कैसी है, परिस्थिति कैसी है, उनका हाल कैसा है, क्योंकि बिल्कुल हिंदी में शब्द ये आ चुके हैं। राम प्रमुख ऐसा हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोगो नहीं हारा। फिर हाल का हाला वही, अगेन शब्द की आवश्यकता अनुसार, चित्र के हेतु कर घर उन घाला, कनक कसट कर पुण्य ऐसा हाला।
तो कोई नई बात नहीं। हुनर, ये सब जानते हैं शब्द को, इसको भी हम बहुत बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं। हुनर यानी कोई तरह की स्किल, राइट। राइट, कोई कला कारीगरी कौशल, किसी का पेंटिंग में उसका हुनर अच्छा है, राइट, बहुत बढ़िया पेंट करता है तो वो हुनर। तो मत्सर मान मोह मद छोड़ा, इनकर हुनर न कवनो हो रहा। तो हुनर यानी एक तरह की जो सम सॉर्ट ऑफ स्किल, जो बिल्कुल ऐसा कहे फारसी में हुनर। तो ये हमने 125 शब्द देखे। तो हम देखते हैं 125 शब्द, मैं नहीं कहूँगा इंडिपेंडेंट है, कई शब्दों के वेरिएशंस हैं। फिर से मैं आता हूँ आपको बता दूं, तो अगर इसलिए हमने उनको ए बी, नहीं, हमने उनको ए बी सी कर दिया ना यहाँ पर, ए बी सी, यानी वो शब्द जो सो रही है। तो कुल मिला के 125 इंडिपेंडेंट, एक तो 100 वो, फिर इसके बाद में 119 के बाद में फिर हमने फिर 120 21 नंबर नहीं दिया। तो 125 शब्द इंडिपेंडेंट शब्द नहीं है। तो 123 ए और 123 बी बेसिकली है एक ही शब्द हाल, पर वो दो तरह से प्रयोग किया है, तो मैंने आपको दोनों तरह बता दिया। तो इसके बाद 125, तो इंडिपेंडेंट शब्द तो कम है, अब वो उसकी मैंने गणना नहीं की है। बेसिकली कहने का ये इसका उद्देश्य है कि इवन 450 साल पहले जब मानस की रचना हुई, तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा कि ओ ये तो मैं राम की कहानी लिख रहा हूँ, राम की स्टोरी लिख रहा हूँ, राम जी की स्तुति लिख रहा हूँ, तो इसमें ऐसे विदेशी शब्दों का प्रयोग क्यों करूँ, ये उर्दू है और फारसी है, इनका क्यों प्रयोग करूँ, और ये तो मुसलमानों की भाषा है। ऐसा उनके मन में अंदर कोई भाव नहीं है, वो संत है, उनके लिए सब एक बराबर है। तो ये संतों की बात है, हमें ये समझ के चलना चाहिए, और हमें उसी प्रकार उनका आदर करना चाहिए। आजकल कई बार मैं ये देखता हूँ, जब जैसे हिंदी दिवस वगैरह आता है, तो कुछ हमारे उत्साही मित्र हैं, इन चीज़ों की बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग की जगह इस शब्द का प्रयोग करो, उर्दू का शब्द प्रयोग मत करो, ये हिंदी का शब्द प्रयोग करो। वो बड़ा निरर्थक वाद विवाद है, क्योंकि भाषा किसी को किसी धर्म से जोड़ना अनुचित बात है। कहना कि हिंदी है वो हिंदुओं की भाषा है, संस्कृत है वो हिंदुओं की भाषा है, संस्कृत हर किसी की भाषा है। मैं तो ये तो धर्म ग्रंथों के लिए भी कहूंगा, भगवत गीता है वो हिंदुओं का ग्रंथ है, भगवत गीता कोई हिंदुओं की कोई मोनोपोली नहीं है। भगवत गीता हर ग्रंथ, हर हर मानवता का ग्रंथ है, हर व्यक्ति के लिए है, राइट। तो इसी प्रकार कोई कहे बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ है, वो भी मानवता का ग्रंथ है। पर ठीक है, बचपन से क्रिश्चियन लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो वो समझते हैं उनका ग्रंथ है। बचपन से हम गीता पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि हम पढ़ते नहीं आ रहे, ये एक अलग बात है तो वो हम कहते हैं हिंदू का ग्रंथ है। तो इनको इस तरह से जैसे मानवता के ग्रंथ है, सारी भाषाएं वो मानवता की भाषा है, उनको किसी किसी धर्म विशेष से संप्रदाय विशेष से जोड़ने से समाज बढ़ता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। पर मैं, मेरी बात तब तक पूरी नहीं होगी तब तक जो मैं इतने सारे संदर्भ का हमने प्रयोग किया है, उसके वजह से ये संभव हुआ है। तो एक तो अवधि हिंदी कोश है रामचरितमानस का, जो मधुकर उपाध्याय और कुमुद उपाध्याय ने लिखा हुआ है। फिर वर्धा हिंदी शब्दकोश, बहुत अच्छा शब्दकोश है हिंदी का, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने पब्लिश किया है इसको। फिर बृहत हिंदी शब्दकोश है, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है। फिर एक ये है द ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, जो RS बेकर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई है। ये हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी में समझ, मेरे हिसाब से दिस द बेस्ट डिक्शनरी आई इन माई लाइफ। जो एक एक विदेशी ने पब्लिश किया, RS बेकर ने। आई इमेजिन इज एन अमेरिकन, पर आई एम नॉट श्योर अमेरिकन है कौन है। और इट्स एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट डिक्शनरी ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। और एक उर्दू हिंदी शब्द को जो मेरे पास है, एक बड़ा काम आया है मुझे, जो वेद प्रकाश सोनी ने लिखा है, सुरेंद्र सुरेंद्र कुमार एंड सन्स ने। फिर प्रभात आधुनिक हिंदी शब्दकोश है। और एक श्री रामचरितमानस शब्द अनुक्रम का है, जो मेरे अनुज और मैंने करीब 2016 के आसपास प्रकाशित किया था। और इसके अलावा दो रिसर्च पेपर्स हैं, एक है परसो अरेबिक लेक्सिस इन द रामचरितमानस of तुलसीदास बाय दनुता तास्किक, क्रोको एंडोलॉजिकल स्टडीज। ये यूरोप में किसी देश में महिलाएं, इनफैक्ट मैंने इनको जब आमंत्रित किया था इसी विषय पर बात करने के लिए, 2 3 बार आमंत्रित किया, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया। तो और इसके पहले
ठीक 100 साल पहले 1925 में एक जो इसका जो हम रिसर्च भाषा में कहते हैं सेमिनल पेपर, जो एक सक्सेना जी ने लिखा था, उनका नाम कैसे छूट गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। पर्शियन लोन वर्ड्स इन द रामायण ऑफ तुलसीदास, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, वॉल्यूम 1, 1925। तो एग्जैक्टली अभी 2025 है, एग्जैक्टली 100 साल पहले एक सक्सेना जी हैं, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा था। ये जो पर्शिया से जो शब्द लोन लोन हुए, लोन वर्ड्स कहते हैं इनको नॉर्मली, जो रामायण और तुलसीदास ने प्रयोग किया। ये पेपर हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये पेपर बहुत बड़े मुश्किल से मिलता है, पर इसके हमें इंटरेक्ट रेफरेंस से मिल गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने, या मैं इसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। ये तो स्वांत सुखाय के लिए इस तरह के काम होते हैं। सो यू रीड, यू स्टडी, यू लर्न एंड यू ट्राई टू अप्रिशिएट अदर लैंग्वेजेस। इनसे हमारी भाषाएं समृद्धि होती हैं। मान लीजिए सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता, तो कई जगह इन चौपाई दोहों में तुलसीदास जी को शायद शब्द नहीं मिलते, या उनको फिर वो दोहाई चौपाई अलग तरीके से लिखने पड़ते। तो और भाषा इससे समृद्ध होती है। जो लेखन है, लेख है, कविता है, वो बड़ी रिच होती है। ये मेरा मानना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब यहाँ रुकता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही थैंक यू मनीष। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो पता नहीं आप में से आज बहुत कम लोग आए, आई एम नॉट श्योर, इट्स अ वेरी इट्स वेरी रिसर्च ओरिएंटेड टाइप ऑफ डिस्कशन। सो हर किसी को रुचि नहीं होती। तो अगले सप्ताह विनीता जी मानस के शब्दों पर आगे बात करेंगी। मानस के संज्ञाओं पर चर्चा आरंभ करेंगे। फिर हम देखते हैं लोगों को कितनी रुचि रहती है, और उसी हिसाब से वी विल सी इफ ही कंटिन्यू दिस सीरीज और डिसकंटिन्यू। सो तब पता लगेगा। और एनीथिंग एल्स? चलिए, हमारा 5 मिनट का समय और है। और किसी विषय पर आप बात करना चाहते हैं जो हमारे अपने इस पटल रामचंद्र भवन पर आजकल जो हो रहा है? कोई सुझाव आपका? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर अगले सप्ताह विनीता जी मानस की संज्ञाओं पर चर्चा करेंगी। और आपको पता ही है, गुरुवार को तो गीता का क्लास है ही है, जिसमें आप सब लोग रुचि ले रहे हैं। और मार्च के एंड में हम लोग श्री रामचंद्र भवन के ऑनलाइन कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हमने 15 दिन का एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। तो मैं आप लोगों से 1-2 दिन में शेयर करूंगा। और आपको जिसमें जैसे जैसे रुचि हो आप हमें बताएं। ठीक है, चलो, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।